बस्ताकोला क्षेत्र संख्या 9 में चलने वाली राजापुर परियोजना से कतरास मोड़ सिंह नगर होते हुए बीएनआर साइडिंग तक हो रहे हाईवा परिचालन से होने वाले धूल, प्रदूषण और बारिश से कीचड़ हो जाने कारण वाहनों की आवाजाही से उड़ रही धूल और के गुब्बार से आम लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है, जिसके कारण लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। यही नहीं, निजी वाहनों एवं दो पहिया वाहन चालकों को धूल की वजह से कुछ दिखाई न देने पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। बारिश के कारण अत्यधिक कीचड़ होने से लगातार लोग फिसलकर सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इसके बावजूद भी बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा इस संबंध में किसी तरह की पहल नहीं की जा रही है। बीती रात भी करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हुए, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने इस बाबत भाजपा नेत्री सह जनता श्रमिक संघ की संयुक्त महामंत्री श्रीमती रागिनी सिंह से संपर्क कर मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। वहीं आज शुक्रवार को इसके विरोध में श्रीमती रागिनी सिंह जनता श्रमिक संघ के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ राजापुर परियोजना के मुख्य मार्ग पर बैठ निष्कर्ष यही निकला कि हमको डस्ट को ही रोक लेना है जो कि रोड पे आ रहा है, और इसके लिए हमारे यहाँ जो स्वीपिंग मशीन थी उसमें थोड़ा टेक्निकल स्नैग है, वो 5 से 7 दिनों के अंदर में वो पूरा कर लिया जाएगा। डस्ट ही सड़क पे नहीं आएगा तो उड़ेगा कहाँ से। दूसरा, म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से मदद के लिए मैडम ने बोला कि डीसी साहब से बात कर लीजिए, तो हम लोगों ने लिखित रूप में जो उनके यहाँ स्वीपिंग मशीन है उसको मांगने के लिए हम लोगों ने लिखा है, और अब मैं कोशिश करूँगा कि जब तक हमारा ये आता है मशीन, इस दौरान में हम लोग उसको करें। इसी दौरान हम लोग मैनुअली सुबह और शाम लगा करके जो भी डस्ट आ रहा है, रोड में जम जा रहा है, उसको उठा करके हम लोग पेलोडर के बकेट में डाल करके हटा दे रहे हैं। और जो हमारा फॉग बन रहा है डस्ट का शाम के वक्त, उस समय हमारा एक फॉगिंग कैनॉन है जो कि सुबह में भी चलाया जाता है, दोपहर में भी और शाम में। ये तब तक हम लोग टेम्प्रेरी बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ परमानेंट जो चीज़ है, एक आरसीसी रोड हम लोग यहाँ से कर दे रहे हैं जो वेब्रिज से यहाँ तक जा रहा है, और एक टायर क्लीनिंग अरेंजमेंट है, उसके लिए हमारा बजट भी मिल चुका है, एस्टिमेट भी तैयार है। और जैसा कि अभी इन्होंने कहा 8 महीना टाइम लगेगा, 8 महीने के बाद बिल्कुल डस्ट फ्री जोन हो जाएगा। ये मेरे पास बिल्कुल कागज़ में ब्लैक एंड वाइट में है, ये मैं आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, ये सच्चाई है। सर, तो दूसरा वैकल्पिक रास्ता है? वैकल्पिक रास्ता यहाँ पर एक पुल के नीचे से प्रयास किया गया, जो कि नहीं पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पे पाइपलाइन गई हुई है और काफ़ी पुराना रास्ता है, और हाईवा का हाइट और उसके साथ नहीं मिल रहा है। टोटल पाइपलाइन को चेंज करना होगा, जो कि असंभव है। और इस सामाजिक दायित्व में हम लोग सभी एक पार्टिसिपेंट हैं, हम लोग को समान रूप से ये करना होगा। आश्वासन नहीं है, जैसे कि मैडम ने कहा कि डीसी साहब को ये भी संज्ञान दिए हैं कि आप उसमें हेल्प कीजिए, म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से आएगा, कल ही से हमारा मशीन चालू हो जाएगा। जैसे अभी मैंने रिक्वेस्ट किया तो सारे लाइट्स लग गए, चूँकि हम स्पीड ब्रेकर्स यहाँ दे नहीं सकते हैं, क्योंकि जितने स्पीड ब्रेकर्स देंगे तो ट्रक की उछाल से और डस्ट उड़ेगा। सर, रोड पर सड़क पर घेर कर लोग चोटिल हुए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बीसीसीएल देखिए, बीसीसीएल एज ए होल हम लोग तो जो ट्रक का दूसरा संभावना लेते हैं उसमें कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही, पूरी तरह नहीं, क्योंकि मोटरसाइकिल जो यहाँ के आम लोग हैं उनको कम से कम स्लो चलाना चाहिए। तो ये कभी मैं यहाँ खिड़की का पर्दा हटा के एकदम स्पीड में पानी उड़ाते हुए कभी जा रहे हैं, तो वो स्पीड ना करके, हेलमेट ना पहन करके, वो सब तो सुरक्षा जो सड़क का है वो तो करना ही पड़ेगा। पूर्णतः हम नहीं बोल सकते हैं कि बीसीसीएल कुछ अपनी भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हो। महिला की रोड पर क्या वो तो स्पीड में, देखिए उसमें अब क्या उस समय का ये है वो मैं बोल नहीं सकता, टिप्पणी भी नहीं कर सकता। वहाँ उसके लिए हमको ज़रूर हमदर्दी है कि हाँ ऐसा हुआ। धनबाद की जनता के लिए सदैव खड़ा रहते हैं, और ये जो स्थिति है बहुत गंभीर स्थिति है। अभी आप देख रहे हैं कि बस्ताकोला से लेकर कतरास मोड़ को क्या स्थिति है। धनबाद से आने जाने में लोग धूल और प्रदूषण से झेल रहे हैं, और अभी बारिश के सीज़न भी है,
सफाई नहीं होने के कारण कीचड़ हो गया है, जिसमें आए दिन लोग स्लिप कर रहे हैं, जिसका उदाहरण हमारे कल रात का 10 से 15 लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग का इलाज भी हो रहा है, जिसको लोग का आक्रोश होकर आज लोग रोड पर उतर गए हैं। और आज निश्चित तौर से हमारे जीएम साहब आश्वासन भी दिए हैं कि कल से नियमित रूप से सफाई होगी और लिखित भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अब सभी लोग को विश्वास जगा है और देखते हैं कल से अगर सफाई होती है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ अब एक हम लोग सभी लोग का सहयोग से और सभी लोग एक बना लिए हैं मूड कि अब यहाँ हम लोग कोई भी हाईवा नहीं पास होने देंगे, ना हाईवा चलेगा ना कोयला दूर उड़ेगा। एक वर्ष पूर्व भी आपने यहाँ पर इलेक्शन दिया था, आपको आश्वासन दिया गया था, लेकिन उस पर अमल नहीं। देखिए आश्वासन मिला था और बीच में ऐसा नहीं है, इनके पहल से कुछ सफाई हुआ था, लेकिन कुछ दलाल नेताओं के कारण से वो सफाई पर रोक लगी थी। निगम का भी सहयोग मिला था, निगम पे भी लोग दबाव देकर हटा दिए गए थे। तो यहाँ कुछ निकम्बे नेता भी हैं जिसके कारण से हमारी जनता झेल रही है, लेकिन अब वो नौबत हम आने नहीं देंगे। अगर हमारी जनता जिस तरह से अभी झेल रही है और आए दिन लोग गिर रहे हैं, अगर इसके बाद कोई दुर्घटना होती है तो हम लोग साफ गाड़ी को बंद कर देंगे, कोई काम नहीं चलने देंगे। अभी जिस तरह जीएम साहब बताएं कि शूटिंग मशीन चलेगी, बिल्कुल उसके बाद इनके तरफ से अभी हम लोग का आश्वासन व्यवस्था कोई नहीं है, हाईवा उसी सड़क पे चलेगी। नहीं, ठीक है गाड़ी अभी नहीं है, लेकिन फिलहाल अपने सुविधा से कुछ निगम का सहयोग लेंगे, ये इनकी जिम्मेवारी है। कैसे सफाई होगी ये कल से इन्हें अपने जिम्मेवारी लिए है और निश्चित तौर से सफाई कराएंगे, विश्वास है सभी को।